इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माड़ी पेट्रोलियम 409 रुपये 86 पैसे पर क्लोज हुआ, -2 रुपये 35 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -57। दिन के अंदर इसने 406 रुपये 30 पैसे का लो लगाया और हाई 412 रुपये 55 पैसे का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर 15,09,958 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। और देखें अगर इसकी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने आज इनके शेयर रजिस्ट्रार से रब्ता करने की कोशिश की कॉर्पलिंक वालों से, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने सीडीसी वालों से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे तकरीबन कोई 6:30 बजे ख़ुद कॉल की। तो उनको मैंने बताया तो और उनसे कहा कि सर हमारा मसला अभी तक हल नहीं हो रहा, माड़ी पेट्रोलियम के जो शेयर्स के हवाले से जो उन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं वो कब तक मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि सर वो आपको माड़ी वाले या उनके शेयर रजिस्ट्रार से ही पता चलेगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल उनसे इस सिलसिले में बात हो सके और मैं फिर आपको कोई फ़ीडबैक दे सकूँ। और अगर कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो 0308706559 पर ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर मैं स्टॉक्स के बाय सेल और स्टॉप लॉस के लेवल्स बताता हूँ। और बहुत माइनर सी फ़ीस है, 1000 रुपये पर मंथ। 22 दिनों के हिसाब से देखें तो 45 से 50 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ीस बनती है, बहुत नॉमिनल सी है। इसकी पीई रेशो माड़ी पेट्रोलियम की जी 0.71 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 1.78 से बहुत दर्जे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 409 रुपये 57 पैसे थोड़ा सा ऊपर 409 रुपये 86 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 412 रुपये 84 पैसे की और दूसरी 415 रुपये 82 पैसे की है। पहली सपोर्ट 406 रुपये 59 पैसे की और दूसरी 403 रुपये 32 पैसे की है। बहुत अच्छी रेंज पर ये मौजूद है। और अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो इसके अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा मूव नहीं देखी जा रही और बहुत कम रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, तो जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो दूसरे शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से माड़ी पेट्रोलियम का शेयर बुरा नहीं है। और मैंने पहले भी कई दफ़ा मिसाल दी है कि PSO 155 58 160 से उठा है और देखिए कहाँ तक गया है, 240 तक तकरीबन गया या उससे भी शायद ऊपर। इसी तरह GAL 166 168 का लो लगा के देखें कहाँ तक वापस गया। एयर लिंक अपने 122.25 से वापस पलटा था, ऊपर गया फिर वापस पलट आया। तो मकसद कहने का ये कि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अच्छी कंपनियां जब नीचे मौका दे रही होती हैं बॉटम के ऊपर, जब अपने चैनल के बॉटम पर हो, मैं जब चार्ट्स में जाऊंगा तो बताऊंगा भी सही, तो वहाँ पर ज़रूर उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि फिर बार बार ये लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि छोटे शेयर्स के अंदर कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स और SLGL और इसके अलावा आपके अगर बात करें पावर सीमेंट को आप देख लें और बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, हस्कोल को देख लें, फ्लाइंग सीमेंट है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो छोटे शेयर्स हैं। ये जस्ट मैंने मिसाल आपको इसलिए दी कि वो अपने नीचे वाले लेवल से ऊपर उठे हैं। तो कोई भी इंसान ये अगर समझता है कि मैं आज स्टॉक मार्केट में आऊँगा और कल ही मैं अमीर हो जाऊँगा, तो ये खाम ख्याली है। थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ता है, चंद हफ्तों का, चंद दिनों का कह लें। अगर आप ट्रेडर हैं तो चंद दिनों के हिसाब से, इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के हवाले से। लेकिन जो अच्छी कंपनियां वो आपको फ़ायदा ज़रूर देती हैं। बताने का मकसद समझाना है। अगर किसी को मेरी बातों से दिल आज़ारी हुई हो या किसी को मुनासिब ना लगा हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख लें तो RSI इसका ओवर सोल्ड है, स्टॉकेस्टिक ओवर सोल्ड है, मैकडी बेयरिश है। कल इसके बाद से मुझे याद आ गया, इस पॉइंट से मैंने NRL के ऊपर और ATRL पे वीडियो बनाई थी, तो एक मोहतरम हमारे भाई हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया, चले उन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन उनका पॉइंट ये था कि सर NRL तो अभी 232 पे ही आप कह रहे हैं ओवरबॉट हो गया, कल वो 30-35 रुपये चढ़ा और अपर कैप भी हुआ। तो आप जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि मैं या जितने भी YouTube के ऊपर लोग मौजूद हैं
मैं तो अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ, वो जब भी आपको लेवल्स बताते हैं टेक्निकल्स के मुताबिक बताते हैं, तो ये टेक्निकल का मैंने बटन प्रेस किया, इसके अंदर टेक्निकल इंडिकेटर्स ये मौजूद हैं, RSI स्टोकेस्टिक मैकडी, उसके अंदर वो ओवरबॉट बता रहा था, तो मैंने ओवरबॉट यहाँ से बताया। अब अगर यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट के ऊपर वो ओवरबॉट कह रहा है, तो मैं उसको ओवरसोल्ड तो नहीं कह सकता, या मैं उसको न्यूट्रल तो नहीं कह सकता। अब ये CCI इसको न्यूट्रल कह रहा है, जबकि बाकी इसको ओवरसोल्ड और बेरिश बता रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह ये पिवट पॉइंट इसके अंदर मौजूद है, ये अपने जो लेवल्स बता रहे हैं ये इनके लेवल्स हैं। ये मूविंग एवरेज जो आपको MA 5 412 70 बता रहा है, MA 10 416 बता रहा है, MA 20 419 बता रहा है। अब MA 50 मूविंग एवरेज 50 1171 रुपये 50 पैसे का टारगेट बता रहा है, यानी आज से ठीक 2 महीने के बाद ये 1171 रुपये होगा। अब बहुत सारे कहने वाले कह सकते हैं कि सर आप कैसे कह रहे हैं, ये अभी 409 10 रुपये पर माड़ी फिर रहा है और आप कह रहे हैं जी 1171 पे जाएगा, नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं इस मूविंग एवरेज MA 50 के मुताबिक बता रहा हूँ। MA 100 को देखेंगे तो 2003 रुपये का टारगेट बता रहा है, MA 200 को देखेंगे तो 2265 रुपये का टारगेट बता रहा है। तो बात करने का मकसद ये है, टेक्निकल्स की बेस पर हर बंदा बात कर रहा होता है, अपनी तरफ से कोई इंसान कभी भी डाटा इनपुट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट सब देखने वालों सुनने वालों की समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं हम लोग, चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब इसके चार्ट्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो मूविंग एवरेज है, येलो उसका मुंह नीचे की तरफ, रेड उसका मुंह नीचे की तरफ, और जो ब्लू है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता हुआ महसूस हो रहा है, जबकि बुलिंगर बैंड नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप देखें तो डेली के चैनल के बॉटम से ये शेयर आज उठा है, और इसमें पहले सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद फिर बाइंग की कैंडल बनी और फिर उसके बाद सेलिंग, लेकिन इसने 409 रुपये 64 पैसे की जो सपोर्ट है उससे ऊपर क्लोजिंग दी 409 रुपये 86 पैसे पर। इसी सिनेरियो में बात करें तो खुदा ना खास्ता अगर ये इस वीक के सपोर्ट को तोड़ता है तो 408 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा पहला, दूसरा 406 रुपये 55 पैसे का जो कि वीक की बेसिस पर सपोर्ट है और साथ डेली के चैनल का बॉटम भी है। खुदा ना खास्ता इसको तोड़ता है तो फिर अल्टीमेट स्टॉप लॉस या इसकी जो मेजर सपोर्ट है 405 रुपये 8 पैसे, या आप इसको 405 भी समझ सकते हैं। यहाँ से ये नीचे आता ज़रूर है तकरीबन 403 404 के आसपास, लेकिन फिर यहाँ से वापस पलट जाता है, ये इसकी मेजर सपोर्ट है। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 410 रुपये 50 पैसे का वीकली की रेजिस्टेंस, फिर 411 रुपये 74 पैसे, फिर 413 रुपये 6 पैसे, 414 रुपये 76 पैसे, 416 रुपये 5 पैसे, और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 417 रुपये 63 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि यही इसकी 405 रुपये की मेजर सपोर्ट है। ऑलरेडी ये एक और दो डबल बॉटम तो माजी करीब में लगा चुका है, और पीछे अगर आप देखें तो ट्रिपल बॉटम 14 अक्टूबर को इन तीनों को गिने तो ये ट्रिपल बॉटम कर चुका है। अब इस हिसाब से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब एक शेयर अपना डबल बॉटम लगा लेता है तो ये फिर अपसाइड मूव की तरफ जाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये अपनी कैसी अपसाइड मूव दिखाता है, तो वो आने वाले दिन ही ये बता सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे तज्ज़िये से आप लोगों को इस्तेफ़ादा हासिल हो रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।